तो टकराए वह दिल डूबा जाए, आजा प्यारी प्यास हमारी खाए घबराए। जो मित्रता हमारी बताई जाती है कि वो एक डेकेड में एक इतिहास बनकर रही है। और जैसे लोगों को पता है कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का नाम एक साथ ही आता है। एक वक्त था जब इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। दो जिस्म एक जान की तरह थे। बचपन से ही एक क्लब में खेलने वाले दो दोस्त अब इंडियन टीम का भविष्य तय करने वाले थे। क्रिकेट के मैदान पर शुरू से ही कांबली को सचिन से बेहतर बताया जा रहा था। कांबली की तुलना ब्रायन लारा से करी जा रही थी। सचिन और कांबली एक साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। कांबली लगातार 2 दोहरे टेस्ट शतक लगा चुके थे। एक दफा तो वार्न को 20 रन कूटकर दुनिया को हैरान कर दिया, परंतु वक्त ने ऐसा करवट लिया कि सचिन आगे चलकर क्रिकेट के भगवान बन गए, तो वहीं कांबली गरीबी, बेबसी, कंगाली के दलदल में धंसते चले गए। इसी बीच कांबली ने एक इंटरव्यू के दौरान सचिन को कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से ही सचिन को उनकी ऐसी हालत पर तरस नहीं आता है। ऐसी क्या बात थी जिसने सचिन को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? और इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि सचिन कांबली की दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। साल 1988, तारीख 24 फरवरी। ये वही दिन था जब एक स्कूल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 2 बल्लेबाजों ने 664 रनों की नाबाद पार्टनरशिप करके इतिहास रच दिया। रमाकांत बित्तल आचरेकर ने मना नहीं किया होता तो इन दोनों का मन तो 1000 रनों की पार्टनरशिप बनाना था, जिसे कभी तोड़ा ही नहीं जा सके। दोनों का प्लान क्या था? 300 बनाए, 600 बनाए ना, तो 1000 रन की पार्टनरशिप करेंगे, वो कभी लाइफ में टूटेंगी। ये 2 दोस्त कोई और नहीं, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली थे। 664 रनों की पार्टनरशिप में सचिन ने 325 रन और कांबली ने 349 रन बनाए थे। इस पारी के बाद से कांबली को लोग जानने लगे। सचिन को लोग पहले से ही जानते थे, परंतु इस ऐतिहासिक पारी के बाद इन दोनों की दोस्ती के बारे में लोगों को पहली बार पता चला। इन दोनों के कोच रमाकांत बित्तल आचरेकर जी थे। अब दोनों की जर्नी एक साथ चलने लगी। सचिन को 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में पदार्पण करने का मौका मिला, लेकिन कांबली अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाकर 1991 में इंडिया को प्रेजेंट किया। विनोद कांबली ने अपने पहले वनडे मैच में 29 गेंदों पर 23 रन बनाकर क्रिकेट की धरती पर दस्तक दे दिया था। इसके 2 साल बाद 29 जनवरी 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ कांबली को टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला और इसी सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में इन्होंने 224 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल आने वाले सुनामी का ऐलान कर दिया। ये भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। परंतु अपने चौथे टेस्ट में कांबली ने एक बार फिर से 227 रनों की पारी खेल विश्व भर में अपने नाम का डंका बजा दिया। इसके बाद तो मीडिया, रिपोर्टर, आर्टिकल की हेडलाइन केवल कांबली नाम से भरी होती हैं। कांबली दुनिया के लिए एक खबर बन गए। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ बैक टू बैक 2 शतक जड़ दिया। शुरुआती 7 मैचों में कांबली ने 2 दोहरा शतक और 2 शतक मारकर दुनिया के लिए एक सनसनी बन चुके थे। विश्व भर में हर रोज कांबली की चर्चा हो रही थी। क्रिकेट के गलियारों में केवल कांबली नाम चारों तरफ सुनाई दे रहा था। अपने पहले साल खेले गए 8 टेस्ट मैचों में कांबली 793 रन बना गए। इंडियन टीम में इनकी जगह पक्की हो जाती है। इसी दौरान इनके दोस्त सचिन तेंदुलकर सेना देशों में बेहतरीन प्रदर्शन करके आए थे। यानी एक बार फिर से बचपन के दोस्त अब एक साथ टीम इंडिया की शान बन चुके थे। विनोद कांबली को सचिन से बेहतर बल्लेबाज बताया जा रहा था, क्योंकि कांबली स्पिनर्स को ब्रायन लारा की तरह खेल रहे थे। कांबली के अंदर लारा की झलक दिखाई दे रही थी। इतने कम समय में कांबली सफलता की ऊंचाइयों को चूम रहे थे। एक गरीब का सारा सपना सच हो रहा था। उनको पैसा, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ मिल गया, परंतु इस दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका जिक्र वीडियो में हम आगे करेंगे। अब कांबली ने महज 12 टेस्ट मैचों के 14 पारियों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए, जिसको ना तो सचिन तोड़ पाए और ना ही क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली। कांबली का करियर अपने पीक पर चल रहा था, परंतु उनके करियर
करियर में एक ऐसा पल आया जिसने उनको बर्बादी की खाई में ढकेल दिया। वर्ल्ड कप 1996 इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दस्तक दे चुकी थी। सेमीफाइनल में इंडिया के सामने श्रीलंका टीम होती है। करोड़ों भारतीय फैंस एक वर्ल्ड कप के लिए तरस रहे थे। इस मैच से लोगों की उम्मीदें टिकी होती हैं, परंतु किसको पता था कि आज भारत का क्रिकेट चंद पैसों के लिए मर जाएगा। उन करोड़ों लोगों के उम्मीदों को 22 गज की पिच पर दफन कर दिया जाएगा। श्रीलंका टीम पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 252 रनों का टारगेट सेट करती है। भारत के बल्लेबाजी क्रम और फॉर्म को देखते हुए लग रहा था भारत यह टारगेट आसानी से हासिल करके फाइनल में दस्तक दे देगा, परंतु जब मैच शुरू हुआ तो जब तक सचिन तेंदुलकर पिच पर खड़े थे तब तक यह मैच पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में दिखाई दे रहा था। परंतु सचिन के आउट होते ही पूरी टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए तो स्कोर 98 रनों पर 2 विकेट होता है, लेकिन अगले 22 रन बनाने के लिए भारत ने अपने 6 विकेट गंवा दिया, जिसे देखकर यह लगने लगा कि यह मैच फिक्स हो चुका है। जो भी खिलाड़ी मैदान पर आता इतनी आसानी से अपने विकेट को फेंक कर पवेलियन में चला जाता। यह सब देख ग्राउंड के दर्शक भी भड़क रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से यह सब होता देख रहा था एक खिलाड़ी जिसका नाम था विनोद कांबली। आज विनोद कांबली भी इस सेमीफाइनल में कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, और उसका कारण यह भी था कि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे थे उसे देख कांबली चिंतित हो रहे थे। अब भारत लगभग यह मैच हार चुका था, क्योंकि 120 रनों पर 8 विकेट गिर चुके थे। तभी भारतीय दर्शकों ने स्टेडियम में आग लगा दिया, खिलाड़ियों पर पानी की बोतलें फेंकने लगे और अंपायर से बिगड़ते माहौल को देखकर श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा कांबली का ये रोता हुआ चेहरा। यह दृश्य उनके करियर की पहचान बन गया। इस हार से कांबली पूरी तरह से टूट गए। कि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। इसके बाद ही इनको टीम से बाहर कर दिया गया। टीम इंडिया से बाहर होने के बाद कांबली ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया और उसमें 8 मैचों में 880 रन बनाकर वापसी का दावा ठोका। लेकिन उसी सीजन में राहुल द्रविड़ ने भी 7 मैचों में 731 रन बनाकर टीम में अपना दावा ठोक चुके थे और द्रविड़ अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, तो टीम में उनको ही शामिल किया गया। इसके बाद कांबली ने 1997, 98, 99 में लगातार 3 सालों तक बेहतरीन प्रदर्शन किया, परंतु अब तक सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके थे। विनोद कांबली की अभी भी पुरानी प्रॉब्लम थी कि बाउंसर को नहीं खेल पाते थे और वनडे में जब शामिल किया गया तो इंजरी ने परेशान कर दिया। 1996 के बाद से कांबली कभी भी टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सके। 1996 के बाद से कांबली ने 9 बार कमबैक किया, लेकिन कभी इंजरी तो कभी फॉर्म, और यदि दोनों ठीक रहता तो दूसरे खिलाड़ी ओडीआई में अपनी जगह पक्की कर चुके थे। और विनोद कांबली ने 8 नवंबर 1995 में अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला। 29 अक्टूबर 2000 को करियर का आखिरी वनडे मैच खेला। इसके बाद कांबली ने एक्टिंग में हाथ आजमाया, लेकिन असफलता ही हाथ आई। वहां से बिग बॉस में भी गए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर उनका एक वीडियो ने पुराने घाव को पूरी तरह से ताजा। और सामने मेरे को बैट्समैन आके मेरे को बोल रहे कि विनोद प्रॉब्लम ने हम लोग ये रन चेस कर लेंगे, और खुद विकेट देकर आउट होके चले जा रहे हैं। मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, अपनी टीम से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं ये इसलिए आज मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं। और जिन्होंने जैसा कि रो के कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। बीतते वक्त के साथ उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति दोनों खराब हो गई और 2020 में उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो काम मांग रहे थे। एक समय बेहद प्रतिभाशाली माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाल सखा विनोद कांबली इन दिनों तंगहाली में हैं और नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं। I've got family also. I told MCA so many times, you ask me anything, I'm there. They call me anytime, I come there. परंतु सचिन इनके दोस्त इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब हम आगे देंगे। कांबली को लगता है उनका करियर खत्म किया गया, तो आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। कांबली को टेस्ट से ड्रॉप करने की वजह थी उनका फॉर्म, क्योंकि विनोद कांबली ने शुरुआती 7 मैचों में 793 रन बनाए थे और 12 टेस्ट मैचों की 14 पारियों में 1000 रन बनाए, और अपने करियर के 17 टेस्ट मैचों में केवल 1084 रन ही बना सके, क्योंकि आखिरी की 10 पारियों
पारियों में महज 79 रन बनाए। और बात करें वनडे में तो उनको 1996 के बाद 35 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें केवल 560 रन ही बना सके। वहीं दूसरी तरफ दूसरे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए काम्बली को टीम में शामिल नहीं किया गया और हमेशा के लिए साल 2000 में काम्बली को टीम से बाहर कर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया था कि सचिन और काम्बली के बीच दरार क्यों पड़ी, तो ये वीडियो देखिए। आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे। आई थिंक यस। इस बयान के बाद पूरे देश के लोग दो टुक में बट गए, कोई सचिन को गलत बताता तो कोई काम्बली को, और तेज कंट्रोवर्सी हुई। इस कंट्रोवर्सी के पीछे की सच्चाई जानते हैं। सचिन और काम्बली बचपन से साथ में खेले और लगभग सफलता भी एक साथ मिली, परंतु इतनी जल्दी पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत मिलने से काम्बली ने खुद को बर्बाद कर लिया, क्योंकि वो पार्टियों में जाने लगे, शराब पीने लगे, देर रात तक डिस्को में नाचते, कन्याओं के साथ रंगरलियां मनाते। पूर्व क्रिकेटर विनोद काम्बली पर उनकी पत्नी ने शराब पीकर मारपीट का आरोप लगाया है। सचिन के मना करने के बावजूद भी काम्बली के सर पर दौलत, अय्याशी का नशा छाया था। उनको पैसों का खुमार इस कदर छाया कि वो अपने आपे से बाहर हो चुके थे। काम्बली को बाउंसर खेलने में समस्या थी, उस पर काम करने के बजाय वो जश्न मना रहे थे। काम्बली ने जब सबसे तेज 1000 रन बनाया था तो काम्बली खुद को भगवान समझने लगे। काम्बली के पास सब कुछ आ गया, लेकिन उनकी डिक्शनरी से डिसिप्लिन नाम का शब्द गायब हो गया। उसके बाद रात भर शराब पीते, दिन में मैदान में होते, और यदि वो सचिन को देखकर भी सीखते तो बहुत ही आगे जाते। अब काम्बली की संगत गलत लोगों के साथ हो चुकी थी और इनका करियर खत्म होने के कारण इनका डिसिप्लिन में ना रहना ही सबसे बड़ी वजह थी, और इस प्रकार इनका करियर खत्म हो गया। जब इनका करियर खत्म हुआ तो सचिन ने दोस्ती के नाते इनको काम दिलाया, पर वहाँ भी ये शराब ही पी रहे थे। तो सचिन आखिर क्या ही करते, उनको भी टीम के साथ खेलना था, ट्रैवल करना था, करियर पर फोकस करना था। दोनों की लाइफ अलग डायरेक्शन में जा चुकी थी और काम्बली ने खुद माना कि उनकी आदतों ने ही उनको बर्बाद किया। और अब सचिन को अपने दोस्त को ऐसा देख बुरा लगता है, पर क्या करे, सचिन ने समझाया था। सचिन को भली बात ही पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन काम्बली अपने दोस्त की बात सुनने को तैयार ही कहाँ थे। इसीलिए भगवान जिसको जितना देता है उसकी औकात के हिसाब से देता है, ज्यादा देने से इंसान पागल हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।